सर कथित तौर पे बात चलती है कि चंद्रशेखर रावण है जो दलितों का और जो महिलाओं का जो नेता बात करते हैं, नेता माना जाता है, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह है जो धरने में बैठी है दौलत राम कॉलेज के बाहर। सर आप अभी तक नहीं गए शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज। मेरे जात तो न्याय मिल जाएगा कि मेरे जात तो न्याय मिल जाएगा कि लेकिन सर एक्सपेक्टेशन तो है सभी की सर एक्सपेक्टेशन तो है सर। क्या वो दलित बेटी नहीं है सर? तो आप अभी तक नहीं गए। जिग्नेश मेशवानी ने भी अभी आपकी बात करी। एक मिनट तो सुन ले, हमारी पूरी टीम दिल्ली की, हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी, हमारी पूरी टीम वहाँ रहती है। आपको पता है एक अकेला चंद्रशेखर कहाँ जाए? जिन लोगों को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया उनको भी जाना चाहिए। सर बहुत बड़े लेवल पे वो धरना चल रहा है, 3.5 महीने आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आप बालक हो अभी, आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आपको भी पता नहीं है? यहाँ किसानों ने 13 महीने धरने करे हैं। 700 किसानों जान गई धरने, आपने देखे नहीं है? अभी हमें बहुत दिनों के धरना करते हैं, हमने 16 महीने जेल काटी। बड़ा नहीं हूं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ये बहुत बड़ी बात है सर। तजे भी दर्द हुआ इस बात का, होना चाहिए। 16 महीने जेल काटी है मैंने क्या कहा? मुझे दर्द है ना, तभी तो हमारी टीम आ रही है। स्टॉप यार, ऐसे से बात करो ना, काहे को बेकार में कर रहे हो? इधर देख रहे हो ना, ये इतनी आजादी नहीं देते किसी को दिमाग ठीक रखने की, लेकिन ये हमारी वजह से दिमाग, तुम्हारा दिमाग ठंडा रखे में, पता तुम्हें? वरना इतना ज्ञान नहीं बांटने देते हम किसी को। हम अपना काम कर रहे हैं ना जिम्मेदारी। मैंने क्या कहा? स्टॉप, मुंह बंद रख। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मुंह बंद रखना, क्वेश्चन तो करो। मैंने क्या कहा ना, क्वेश्चन हो गया ना खत्म। ये हम तय करेंगे ना क्वेश्चन। राजनीति कर रहा है, जबकि बाबा साहब ने में वोट का अधिकार ताकतवर बनने के लिए दिया था। हम चुनाव में वोट देते हैं और फिर 5 साल पछताते हैं कि हमारा कुछ हुआ नहीं। ऐसे होते होते 70 साल बीत गए। अब तो हमारे लोगों को जागना चाहिए, मुट्ठी बन के, ताकत बना के, एकजुट होके। और अब तक उन्होंने ऐसे लोगों को मौका दिया जो उनकी मदद नहीं करते थे, उनकी लड़ाई लड़ते। अब काम करने वाले लोगों को भी उनको मौका देना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो यहाँ रहते हैं, हमारे विधानसभा, जिला, मंडल, संभाग के जो नेता यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनकी मेहनत से आज़ाद समाज पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव भी और 2024 का विधानसभा चुनाव भी, सभी विधानसभा बड़ी मजबूती से लड़ेगी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि किस किस विधानसभा तक हमारा काम कहाँ तक पहुँचा। वो हमें तभी पता लगेगा जब वोट की संख्या आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगी। इसलिए हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और बाकी अभी चुनाव में बहुत समय है। सर जो ऑपोजिशन के 143 सांसद है उनको जो मैंने उनको सुझाव दिया था कि भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्ष ना रहे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए जिससे सरकार तानाशाह ना हो। तो मैंने उनसे अपील की कि भाई अब देखो चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, आप अगर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो आम आदमी क्या करोगे? तो अब आप इस्तीफा दो सामूहिक और सड़कों पे उतर के जनता के दल के बीच में चलो, जनता से अपील करो। मैं भी आपका साथ दूंगा अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे। अगर आप नहीं लड़ लोगे तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनसे अपील की है कि मैं भी आपके साथ हूँ अगर आप सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। और शायद सुझाव का असर भी है कि आज जंतर मंतर पे उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, ये देश में जन आंदोलन आसान नहीं है, क्योंकि इस देश में जातियों में ऊंच नीच है, भेदभाव है, बटे हुए हैं लोग। हमारे महापुरुषों ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने भाईचारे की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने भाईचारे की बात की, माननीय काशी राम साहब ने टूटे फूटे लोगों को, हक वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, कर्म, जो 85% बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। हम भी उसी काम को आगे बढ़ाने का काम करें। हमने संघ बना के, भीम आर्मी का जो संगठन है उसके जरिए हमने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध को इकट्ठा करने का काम किया। अब आज़ाद समाज पार्टी में उनको हम राजनीतिक हिस्सेदारी देके आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हरियाणा में कमजोर वर्ग को राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर जो किसी के साथ गठबंधन होगा, ये पार्टी के नेता तय करेंगे। मेरा मैं तो पार्टी का वर्कर, सर उपराष्ट्रपति की है जो मजाक उड़ाया गया, मिपरी करी गई, कितना जायज है सर ये? क्या ऑपोजिशन इस हद पे आ गया है? मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूँ, शायद वो अच्छी ना लगे, मगर सच कहने में अच्छे बुरा नहीं देखना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति तब भी यही थे जब पहलवान बेटियों को घसीटा गया, वो भी शायद इसी समाज से थी। जब किसानों पर लाठी चली, वो भी समाज में से थे। और जब हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में जिस तरह से हजारों हजार लोग जेल गए और तमाम तरह की मुसीबतें जाट समाज, तब भी ये उपराष्ट्रपति जी यहीं थे। आप भाजपा की पिच पे जाके भाजपा के इशारों पे काम करोगे तो आपको ये अपमान सहना पड़ेगा। जबकि मुझे इस बात का दुख है, मैं नहीं चाहता कुछ भी हो, लेकिन आप ये सोचो, ये आज की बात थोड़ा ही है, बड़े बड़े नेताओं के कार्टून बनते आए हैं। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और आप ये बताओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जाट समाज की है, किसान बेटे की है, जो प्रधानमंत्री की है, कोई कर ही नहीं सकता ना। किसान तो इस देश का अन्नदाता, उसकी बेइज्जती कौन कर देगा? भाई जो आदमी पेट पालता हो सबका, उसकी बेइज्जती कौन कर देगा? लेकिन जब 700 किसान शहीद हुए तो भी उपराष्ट्रपति जी यहीं थे, और उन 700 किसानों के शहीद जब प्राइम मिनिस्टर और भाजपा के लोग हंस रहे थे तब शायद कुछ नहीं कह पाए। और कल ही हमारी होनहार बेटी, हमारी बहन
इस देश का गौरव बढ़ाने वाली दुनिया में साक्षी मलिक जब रोते हुए लिकड़ी है ना अपने जूते रख के, तो भी शायद किसी का अपमान हुआ है। अगर अपमान मिमिक्री करना ही है तो बहन बेटियों को जिनको सर की पगड़ी मानते हैं, उनको खून का आंसू रुआने वालों को भी के बारे में भी सोचना चाहिए, उसको भी अपमान लेना चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी तो जुम्मे 4 दिन, अभी तो ये पता लग जाएगा किसान की फसलों में सांड घुस गए हैं, किसान की ज़मीन पे जो है कब्जे हो रहे हैं अवैध, ये भी किसान का अपमान ही है। किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, ये भी किसान का अपमान ही है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि भाई भाजपा के इशारे पे ये सब करके बहुत कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि किसान अपने दर्द को भूले नहीं है और कोई जाति नहीं भूल रही। इस देश में जिस तरह जाति के आधार पर अपमान हो रहा है, कोई नहीं भूल रहा है। और हम किसान का मेरे मजदूर परिवार के लोग हैं, हम इस एकता को बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों में, मजदूरों में, कमेरे वर्ग में इकट्ठा एकता बन जाए, क्योंकि यही एकता भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। एक बार तो हमने झुकाया है सरकार को 2 अप्रैल 2018 में, या सदगुरु रविदास जी मार्ग जब गुरु घर तोड़ा गया दिल्ली में, हमने सुप्रीम कोर्ट सरकार को झुकाया है, या फिर झुकाया है किसी ने तो किसानों ने झुकाया। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, कमेरा वर्ग, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर संसद हमले पर क्या कुछ कहेंगे? जो ये सरकार की नाकामी है ना, उसी को तो छिपाने के लिए ये सब चीजें, ये जो रोना पीटना हो रहा है, ये सिर्फ संसद पे जो हमला हुआ अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और ये इसलिए आप एग्री करते हो सर? किस बात से? जो स्टूडेंट्स अंदर गए हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जो स्मोक बम करके, देखो विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह है, ठीक है, मगर ये भी सच है कि सरकार सुन नहीं रही। लेकिन क्योंकि वहाँ पूरे देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं, कोई बहुत बड़ी घटना सोचो, वो बच्चे नहीं होते, कोई आतंकवादी होता तो क्या होता इस देश में? ये देश तो इमरजेंसी का शिकार हो जाता। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, रक्षा मंत्री भी रहते हैं। बहुत बड़ी चूक है सर, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए था, गृह मंत्री को जवाब ना देने की बजाय आप ये जो पिछले दरवाजे से ये जो खेल खेलते हो ना, जाति का, धर्म का, जब आप ये किसान बेटियां बैठी हुई थी, पहलवान बेटा, तब क्या कह रहे थे यही भाजपा के लोग कि एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन? जब आप क्या कह रहे थे कि ये जो है उसमें रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष बनने की लड़ाई है, तब भी जाट नहीं थे। तो मैं कहूँगा अब लोग समझदार हो गए हैं। मैं तो कमजोर वर्गों के लोगों से कहूँगा कि अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान के जीवन को जीना है, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी और जो महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ रही है, उससे अगर आज़ादी चाहिए और संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर आप इनको हराने का इंतजाम करो। आपकी वोट से ये लोग हारेंगे। ये नोट देके आपकी वोट को खरीदना काम करें, इनकी नोट को लात मार के अपनी वोट की शक्ति से आज़ाद समाज पार्टी की ताकत हो हरियाणा में, और हरियाणा में किसी का अपमान नहीं होगा। सर कथित तौर पे बात चलती है कि चंद्रशेखर रावण है जो दलितों का और जो महिलाओं का जो नेता बात करते हैं, नेता माना जाता है, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह है जो धरने में बैठी है दौलतराम कॉलेज के बाहर, सर आप अभी तक नहीं गए शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज। मेरे जात तो न्याय मिल जाएगा कि? लेकिन सर एक्सपेक्टेशन तो है सभी की सर एक्सपेक्टेशन तो है सर, क्या वो दलित बेटी नहीं है सर? तो आप अभी तक नहीं गए। जिग्नेश मेवाणी ने भी अभी आपकी बात करी वहाँ पर। एक मिनट तो सुन ले, हमारी पूरी टीम दिल्ली की, हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी, हमारी पूरी टीम वहाँ रहती है, आपको पता है। लेकिन आप ये बताओ, कल मैं हरियाणा उत्तर प्रदेश में जहाँ 26 लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग सड़कों पर रो रहे हैं, उनकी लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। वहाँ तो बहुत सारे साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, कोई बड़ा संघर्ष होगा, कोई इस तरह की वो होगी तो मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि आज जो इंतजाम हमें करना है आने वाले 5 सालों में हमारे लोग साथ अन्याय ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। एक अकेला चंद्रशेखर कहाँ जाए? जिन लोगों को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया उनको भी जाना चाहिए। सर बहुत बड़े लेवल पे वो धरना चल रहा है, 3.5 महीने आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आप बालक हो अभी, आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आपको अभी पता नहीं है। यहाँ किसानों ने 13 महीने धरने करे हैं, 700 किसानों की जान गई। धरने आपने देखे नहीं है? अभी हमें बहुत दिनों के धरना करते, हमने 16 महीने जेल काटी। बड़ा नहीं हूं, लेकिन चंद्रशेखर रावण वहां नहीं पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है सर। तजे भी दर्द हुआ इस बात का, होना चाहिए। 16 महीने जेल काटी है मैंने क्या कहा? मुझे दर्द है ना, तभी तो हमारी टीम वहाँ खड़ी है। स्टॉप यार, ऐसे से बात करो ना, काहे को बेकार में वो कर रहे हो? सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये विधानसभा लोकसभा की जैसे 10 सीटें हैं, 1 मिनट, लोकसभा की विधानसभा की 90, तो चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? इधर देख रहे हो ना, ये इतनी आज़ादी नहीं देते किसी को दिमाग ठीक रखने की, लेकिन ये हमारी वजह से तुम्हारा दिमाग ठंडा रखने में, पता तुम्हें? वरना इतना ज्ञान नहीं बांटने देते हम किसी को। हम अपना काम कर रहे हैं ना जिम्मेदारी। मैंने क्या कहा? स्टॉप, मुंह बंद रख। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मुंह बंद रखना, क्वेश्चन तो करो। मैंने क्या कहा ना, क्वेश्चन हो गया ना खत्म। ये हम तय करेंगे ना क्वेश्चन। इन फ्यूचर जाओगे सर आप?